What if I told you the world is not divided by borders but by beliefs? Not East versus West, but left versus right ideology. So here's the real question. Are you fighting for change or defending tradition? Let's figure out. Hello viewers, this is Deepak and I welcome you all to Affairs Center. Today we are going to discuss about very interesting topic that is what we call left wing और right wing. आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी ये टर्म्स जरूर सुना होगा खासकर किसी पॉलिटिकल डिस्कशंस या आर्गुमेंट में दैट कि ये गवर्नमेंट लेफ्ट विंग है या वो गवर्नमेंट राइट विंग है। एक्चुअली ये टर्म्स लेफ्ट विंग या राइट विंग यूज क्यों होते हैं और ये किसी गवर्नमेंट के किस स्पेसिफिकेशंस को बताते हैं। लेट्स डिस्कस इन डिटेल सो दैट आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए और अगर आज के बाद कोई लेफ्ट या राइट विंग बोले आप क्लियरली समझ पाए कि किस आइडियोलॉजी की बात हो रही है। सो वेलकम बैक अगेन टू अफेयर्स अड्डा एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। जैसा कि मैंने बोला कि पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स रिलेटेड बातों में आपने लेफ्ट विंग या राइट विंग जैसे वर्ड्स जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक्चुअली में इसका मतलब होता क्या है? टेंशन नॉट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको बताएगा कि ये टर्म्स आया कहाँ से, इसका मतलब क्या होता है या ये टर्म्स कैसे इंडिया या वर्ल्ड लेवल पे पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन पहले ये सब आया कहाँ से ये तो जान लें। समय में थोड़ा पीछे जाए अगर 1789 में ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो उस रिवॉल्यूशन के दौरान जब नेशनल असेंबली की बैठक हुई तब जो लोग चेंज, इक्वलिटी और रिवॉल्यूशन के सपोर्ट में थे वो लेफ्ट साइड में बैठ गए और जो मोनार्की, ट्रेडिशन और ऑर्डर के सपोर्ट में थे वो लोग नेशनल असेंबली में राइट साइड में बैठे। और इस तरह दो अलग विचारधारा वाले ग्रुप्स का जन्म हुआ जिसे लोग लेफ्ट विंग या राइट विंग कहने लगे। आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट वी विल नो अबाउट लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी। यह एक ऐसी विचारधारा है जो मुख्य रूप से इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को सपोर्ट करती है। अगर आर्थिक रूप से देखें तो लेफ्ट आइडियोलॉजी वेलफेयर पॉलिसीज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आपके पैसे सरकार लेगी और उसे उस इंसान या फैमिलीज को देगी जिसके पास आपसे कम है। इक्वलिटी बनान इक्वलिटी यानी बराबरी के लिए। ये तो वही बात हो जाएगी कि कमाए कोई और खाए कोई और। जोक्स असाइड, और इसका थर्ड पॉइंट है अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाना जैसे विचार पे लेफ्ट विंग काम करती है। और अगर सामाजिक तौर पर देखें तो लेफ्ट विंग सेकुलरिज्म, माइनॉरिटी राइट्स, जेंडर इक्वालिटी और इंक्लूसिविटी को सपोर्ट करती है। मतलब कि सोसाइटी में कोई भी ऐसा ना रह जाए जो पिछड़ा हुआ फील करे, जैसे कि एलजीबीटीक्यू राइट्स, मतलब कि आपको लड़का लड़की के कुछ भी होने का संपूर्ण अधिकार है और इस चीज़ से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। बाकी सबके अपने पर्सनल डिसीजंस होते हैं, उस पे हम कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। और नेक्स्ट अगर भारत में लेफ्ट विंग विचारधारा का एग्जाम्पल देखें तो हिस्टोरिकली कांग्रेस इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो यूके की लेबर पार्टी और यूएस के डेमोक्रेट्स, जैसे कि पिछले साल की जो बाइडेन की पार्टी थी जो उसी को बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम राइट विंग आइडियोलॉजी की बात करें तो यह एक ऐसी विचारधारा को दर्शाती है जो ट्रेडिशंस, नेशनलिज्म, रिलीजन और कल्चरल आइडेंटिटी को सपोर्ट करती है। अगर राइट विंग
को आर्थिक रूप से देखें तो यह कैपिटलिज्म मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें लोग या कोई बिजनेस खुद का सोर्स ऑफ इनकम ऑन करता हो, जैसे शॉप्स, फैक्ट्रीज, फार्म्स और भी बहुत कुछ। और फ्री मार्केट, प्राइवेटाइजेशन और टैक्स कम करने जैसे विचारों पे काम करता है राइट विंग। और वहीं अगर सामाजिक तौर पर देखें तो फैमिली वैल्यूज, पैट्रियटिज्म यानी देशभक्ति और कल्चरल प्राइड जैसे विचारों पे काम करती है। जैसे कि इंडिया में देख सकते हैं अभी की करंट गवर्नमेंट बीजेपी एंड आरएसएस इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर हम इन दोनों को लेफ्ट विंग और राइट विंग को शॉर्ट में देखें तो आर्थिक तौर पे लेफ्ट विंग चाहती है कि गवर्नमेंट कंट्रोल हो, वेलफेयर हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। वहीं राइट विंग चाहती है फ्री मार्केट हो और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिले। सामाजिक तौर पर देखें तो लेफ्ट विंग सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी को सपोर्ट करता है और वही पे राइट विंग ट्रेडिशन, रिलीजन, नेशनलिज्म और कल्चर को सपोर्ट करता है। अगर टैक्सेस की बात करें तो लेफ्ट आइडियोलॉजी अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाने की बात करते हैं और राइट विंग सभी के लिए कम टैक्स की बात करते हैं। और अगर हम बदलाव यानी चेंज की बात करें तो लेफ्ट आइडियोलॉजी प्रोग्रेसिव और रिफॉर्मिस्ट है, मतलब कि जो सिस्टम अभी है उसमें बदलाव ला के फ्यूचर के लिए और बेटर बनाना। और राइट आइडियोलॉजी की बात करें तो वो कंजर्वेटिव एंड स्टेटस को मेंटेन करना पसंद करते हैं, मतलब कि अपने ट्रेडिशन को बचाना और जो जैसे चल रहा है उसको वैसे ही रख के चलाना। आसान है ना, क्योंकि एक साइड कहता है गवर्नमेंट को लोगों की और हेल्प करना चाहिए, सोसाइटी में सब कोई इक्वल होना चाहिए। वहीं दूसरी साइड कहता है कल्चर और ट्रेडिशन को हमारे लाइफ स्टाइल तय करना चाहिए, इकोनॉमी सबके लिए ओपन होना चाहिए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी हम ये टर्म्स इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं तब इसका मज़ा कुछ और ही होता है। अगर मैं उस पे बात करने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो शॉर्ट में समझाता हूँ। लेफ्ट आइडियोलॉजी में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड सेकुलर वैल्यूज होते हैं। और राइट आइडियोलॉजीज की बात करें तो उसमें कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदू आइडेंटिटी, फ्री मार्केट रिफॉर्म्स यही सब होते हैं। अगर आप चाहें तो मैं बस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ जो काफ़ी मज़ेदार होगा, इफ़ यू वांट, फॉर द टाइम बीइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मूविंग टूवर्ड्स एंड हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि ना ये आइडियोलॉजीज 100% सही है और ना ही गलत है। दोनों अपने अपने अलग व्यू पॉइंट्स रखते हैं समाज और पॉलिटिक्स में। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लाइंडली किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करें। दोनों को अच्छे से समझें और अच्छे से डिसाइड करें कि आपको किधर जाना है, आपके लिए क्या सही है। So that's the end of the video. आई होप आपको थोड़ा बहुत तो कुछ ज़रूर समझ में आया होगा कि लेफ्ट एंड राइट विंग क्या है। एंड अगर आपको पता चला कि आज तक आप किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप मेरी वीडियो से कुछ भी न्यू सीख पाए तो दैट्स माय प्लेजर कि मैं आपको कुछ सिखा सका। So that's the end of the video. Thanks for watching till end and please like and subscribe. Okay, bye.